प्रभात। आज हम बात कर रहे हैं पाठ नीलकंठ की, जो कि कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित है। इसे रचा है महादेवी वर्मा जी ने और ये एक रेखा चित्र शैली में रचा गया है। आइए इसके प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? मोर की गर्दन नीली होने के कारण उसका नाम नीलकंठ रखा गया। मोरनी मोर की छाया के समान रहती थी, अतः उसका नाम राधा रखा गया। प्रश्न 2 है, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? उत्तर, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का सभी पक्षियों ने स्वागत किया। उनके मन में ऐसा कौतूहल जगा जैसे नववधु के आगमन पर परिवार में होता है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़ा और उसके चारों ओर घूमकर गुटर गूं करने लगा। बड़े खरगोश ने गंभीर भाव से उनका निरीक्षण किया। छोटा खरगोश उछल कूद मचाने लगा। तोते एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। प्रश्न 3, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? उत्तर, लेखिका को नीलकंठ की निम्नलिखित चेष्टाएं बहुत भाती थी। पहली, जब वह मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर नाचता था, तब उसके नृत्य की चेष्टाएं बहुत अच्छी लगती थी। दूसरा, जब वह लेखिका की हथेली पे रखे भुने चने हौले हौले उठाकर खाता था, तब उसकी चेष्टाएं हंसी और विस्मय उत्पन्न करती थी। प्रश्न 4, इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? उत्तर, ये वाक्य उस घटना की ओर संकेत कर रहा है जब लेखिका ने बड़े मियाँ से एक अधमरी मोरनी खरीदी और उसे घर ले गई। उसका नाम कुब्जा रखा। उसे नीलकंठ और राधा का साथ रहना नहीं भाया। वह नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी, जबकि नीलकंठ उससे दूर भागता था। कुब्जा ने राधा के अंडे फोड़कर छितरा दिए। इससे नीलकंठ की प्रसन्नता का तो अंत हो गया। प्रश्न 5, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना सहनीय क्यों हो जाता था? उत्तर, वसंत ऋतु में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे और अशोक के वृक्ष नए पत्तों से ढक जाता था, जब नीलकंठ जाली घर में अस्थिर हो जाता था, वह वसंत ऋतु में किसी घर में कैद होकर नहीं रह सकता था। उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे, तब वह बाहर निकलने को व्याकुल हो जाता था। प्रश्न 6, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? उत्तर, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा अपने नाम और स्वभाव के अनुरूप ईर्ष्यालु थी। उससे दूसरों का सुख देखा नहीं जाता था। उसने राधा को चोंच मार मार कर ढकेल दिया तथा उसके अंडे फोड़कर अपने ठूंठ जैसे पैरों से सब ओर छितरा दिए। यह ईर्ष्या के कारण किसी जीव की मित्र नहीं बन पाई। प्रश्न 7, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव व विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, एक दिन एक सांप ने खरगोश के बच्चे को पकड़ लिया। सांप ने उसका आधा शरीर मुंह में दबा लिया और आधा बाहर था। नीलकंठ ने उसका ची ची का स्वर सुना। उसने नीचे आकर सांप को अपने पंजों से दबाया और उस पर खूब चोंच के प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा सांप के मुंह से निकल गया।
इस घटना में नीलकंठ के स्वभाव की निम्नलिखित विशेषताएं उभरती हैं। पहला, नीलकंठ परोपकारी था, वे दूसरों का दुख देख नहीं सकता था। दूसरा, नीलकंठ साहसी था, उसने खरगोश के बच्चे को बचाने में साहस का परिचय दिया था। तीसरा, वह दयालु स्वभाव का था, क्योंकि उसने रात भर खरगोश के बच्चे को अपने पंखों के नीचे रखकर गर्मी प्रदान की।